एक आदमी ने सब चेंज कर दिया। बच्चन साहब थे पहले, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग टीवी में आए। उससे पहले शाहरुख खान थे, जिनको देखकर लोगों को लगा कि हमें थोड़ा पैसा कमाना चाहिए। इन जनाब की वजह से हम सबको समझ में आया कि यार ऐसी स्क्रिप्ट्स बनती हैं, ऐसे परफॉर्मेंसेस हो सकते हैं, और एक के बाद एक हैज जस्ट रेज द बार ऑफ व्हाट परफॉर्मेंसेस शुड बी इन शोज। पहले फैन तो थे ही लोग, लेकिन आई थिंक ये खुद भी अब अपने फैन बन गए। अब तो होर्डिंग पर भी सब जगह दिखाई देते हैं जब चीजें बेच भी रहे होते हैं। लव इट मनोज सर, थैंक यू सो मच। बीच में आपकी लाइफ एक पूरी सर्कल आ गई है जिसकी हम चर्चा करेंगे, बिकॉज आई रियली थिंक आपकी वजह से पीपल हैव रीइग्नाइटेड देयर पैशन टू डूइंग कि यार हमें फिल्में जरूरी नहीं है ऐसी, ये फिल्म है जरूर, बट टू कम ऑन अ ओटीटी प्लेटफॉर्म इट्स बिकॉज ऑफ यू। और ये जनाब जो हैं यूट्यूब पर बैठकर लोग सारे जो देखते थे सारे कॉलेजेस में, यंग बॉयज, it started about few years back, 7, 8, 10 years back, and they started watching. क्रिएटिविटी की सीमाएं जो थी वो बहुत सीमित थी सिनेमा में. You could not do much. Right. These kind of gentlemen allowed real normal situations among people, college friends, flatmates, roommates, whatever it is. Apoorva, thank you so much for joining us. Thank you. You were not just a creative of a very popular platform and a name, TVF, I'll take of course a name, but the question is that you also had the idea to say कि यार हर समय ना हमें वो 1000 crore आदमी दिखाना नहीं है with 12 cars, right. जो पहले टेलीविजन में दिखाया जाता था. So good to see this synergy that is there. Second, sir, coming back to you have changed the definition of how things can work. Yeah. Are you also shocked? Last 4 साल में क्या हो गया है सर? Also, last 4 years में what has happened that एक emergence of OTT हुआ, जी, है ना, and उसके बाद pandemic आया. So people अभी Family Man season 1 became blockbuster, yes, and people have watched it. We started getting our own position in the industry. As this was happening, and suddenly the pandemic happened. So people didn't have any other option. Correct. Sit at home and watch OTT. And they started exploring OTT. That is when second season came. And second season became internationally blockbuster. It has really penetrated each and every corner in the country. And that has really, first season including, it has given ideas to actors, all the filmmakers and the audience also, that there is so much happening there and there is so much potential there. So while they were in the lockdown situation, they had the chance of really digging it up. Yes. And it was a whole wide, vast world that they explored, and they realized that, if there is theatre, there is movie-going experience, but there is also economical, yes, and vast world out there where we can really choose our own stuff and watch it in our own leisure time. And best बात ये आपने जो वर्ड शब्द यूज किया ना, इकोनॉमिकल, यहाँ घर पे बैठे 10 लोग सेम प्राइस पे, फैमिली मेंबर उतने होते हैं आजकल. लॉकडाउन में तो कई और थे, बिल्कुल. तो सब एक साथ बैठ के देख सकते हैं. आई थिंक दिस हैज चेंज्ड द प्रॉब्लम ऑफ सिनेमा आल्सो. यस, बिकॉज हमारा समझना पड़ेगा, हमारा जो पूरा आज हम सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री, ओके, इसमें मिडिल क्लास बहुत बड़ा है, ह्यूज middle class that we have in this country. वो middle class और थोड़ा lower middle class, इसने देख लिया कि हम कैसे अपने आप को entertain कर सकते हैं बिना ज़्यादा पैसा खर्चा किए. और middle class तो ऐसा है कि फ्रिज पे कहाँ पर ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है और टीवी थोड़ा भले ही क्वालिटी में कम है, लेकिन उस पे जो है मुझे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट कहाँ मिलेगा, वो 5 किलोमीटर बस में ट्रैवल करके जाएगा वो चीज़ लेने के लिए. सो दिस इज़ द कंट्री वी आर. और ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो अभी भी मुश्किल हो रहा है बहुत लोगों को. बिल्कुल, बिकॉज सिनेमा जो है भाई, जब मल्टीप्लेक्स आया हमारे कंट्री में, तो मल्टीप्लेक्स एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ लाया कि पहले सिंगल थिएटर में लोग जाते नहीं थे. मिडिल क्लास ने जाना बंद कर दिया था, उससे पायरेसी बढ़ गई थी. लेकिन मल्टीप्लेक्सेस के आने से लोग वापस जाना शुरू किए, विच वाज थैंक्स टू मल्टीप्लेक्सेस. लेकिन मल्टीप्लेक्सेस ने अपने जो प्राइसेस बाद में ज़्यादा किए, उससे मिडिल क्लास जो है थोड़ा तंग था. करेक्ट.
और स्पेशली अगर पिक्चर अच्छी ना हो हाँ तो कोसना शुरू, ये क्या है यार, इतना पैसा दिया है। लेकिन आई थिंक नाउ आफ्टर पैंडेमिक everyone is pulling up their socks. Even the theater owners and the exhibitors, they are also pulling up their socks. They are somewhere trying to find a balance between the content and the pricing. करेक्ट। There is no theater viewing जो है ना, मूवी गोइंग एक्सपीरियंस को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। जब आप वो कहते हैं ना कम्युनिटी व्यूइंग, करेक्ट। उसके लिए आप घर में बैठ करके चाहे भले ही बहुत सारी चीज़ें देखो, वो एक एक्सपीरियंस के लिए आप जाते हो, साथ में बैठ करके चीयर करना, करेक्ट। साथ में बैठ करके हंसना, उसका एक अलग मज़ा होता है। बट आई एम वेरी श्योर दैट इन अनदर कपल ऑफ ईयर्स मूवी गोइंग विल इंक्रीज because there is a fatigue that is going to happen, करेक्ट। even with OTT, and that is where cinema have to pull up their socks and think about the pricing also. यू आर अ पर्सन जो बहुत ग्राउंडेड है स्टोरी लाइनिंग में। आई थिंक मुझे लगता है कि मनोज सर भी पहले बोलते, बहुत सारे लोग बोलते हैं, हमसद सर मुझे बताते थे राइटर्स की कमी है यार, लोगों को समझ में नहीं आता, लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो ये भी है, इट्स अ ब्रिलियंट सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू नीड वेरी गुड परफॉर्मेंस। आमने सामने जब कोर्ट रूम में हो, एटलीस्ट 6 लाइनें एक साथ बोलनी चाहिए, लोगों को बिलीव होना चाहिए। बट you have a huge fan following of your own, of the people that watch. You have no, I know you have an idea, of course, but you must understand this, that writing ही अब ये OTT को आगे ले जा रहा है। जी बिल्कुल, राइटिंग लेके Because you are giving the option to actors that had the capability to execute it. Right. So this must be a very easy move forward for you, मेरे हिसाब से, to helming. ऐसा नहीं है, मतलब जैसे सर बोल रहे कि हमारे ये बात समझना और इसको एक्सेप्ट करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे देश का मेजर तबका मिडिल क्लास है। Correct. और जब तक हम मिडिल क्लास की बातें नहीं करेंगे ना, तब तक वो फिल्म या शो रिलेटेबल नहीं रहेगा। Right. और जब तक वो रिलेटेबल नहीं रहेगा तब तक रेजोनेट नहीं करेगा। तो इसलिए, और ये बात मैं शायद लकीली पहले समझ गया था, मे बी बिकॉज ऑफ TVF, मे बी बिकॉज आई हैड अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो ये सारी बातें कर रहे थे, और इस वजह से हमने उस तरीके से ही लिखना और डायरेक्ट करना शुरू किया। रियल लैंग्वेज और रियल लोग। अब जैसे इवन टू टॉक अबाउट बंदा, Yeah. बंदा में भी जितना भी हमने आज तक देखा है लॉयर्स, और हमने बड़े अलग तरीके के लॉयर्स देखे हैं। हमने कभी लॉयर्स को कचौड़ियों की बात करते हुए नहीं देखा है, या हमने कभी लॉयर्स को ये बात करते हुए नहीं देखा है कि तुम्हारा पेट निकल गया है। बिल्कुल। और जो होता है ऐसा, मतलब ठीक है, आप यहाँ नॉर्मली फिल्मों में तो हर कोई जो है सुप्रीम कोर्ट में ही जा रहा होता नहीं, है। मैं कह रहा हूँ हमारे फिल्म में भी जाएगा, लेकिन आपकी और मेरी, अगर आप और मैं आमने सामने खड़े हैं, और ऐसा तो नहीं होगा ना कि बिकॉज, और आप भी रोज केसेस लड़ रहे हैं, मैं भी रोज केसेस लड़ रहा हूँ, बड़ी जाहिर सी बात है कि एक बारी जिरा खत्म हुई तो हम बाहर जाके कहेंगे और भाई क्या हाल है, बिल्कुल, बिल्कुल। भाभी जी कैसी हैं, घर पे सब ठीक है कि नहीं है। तो हमारी फिल्म में हमने सिर्फ इतना ही मिल लिया आसान था, रेस्ट वॉज डिफिकल्ट। इतना आसान था कि हमने वो जो ह्यूमननेस थी ना, वो फिल्म में भी लिया है, जो रिलेटेबिलिटी थी, और शायद इसी वजह से ये कैरेक्टर भी रेजोनेट आप जो इन बिटवीन पार्ट्स है ना, दैट यू डन वेरी ब्यूटीफुली इवन इन द ट्रेलर। जो क्या होता है ना, वो लिंक होता है। आप कैसे एक अच्छे दिग्गज कलाकार हैं, यू हैव अ बेसिक स्टोरी लाइन व्हिच इज रियली अमेजिंग एंड कैप्टिवेटिंग, बिकॉज आई थिंक दिस काइंड नाउ, दिस इज द राइट टाइम फॉर दिस काइंड ऑफ फिल्म। क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ समय पहले व्हेन ओ माय गॉड हैड कम, आई रिमेंबर, एक रेवोल्यूशन हुआ था, क्योंकि लोगों ने दे वर क्वेश्चनिंग, पहली बार लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया था, और बहुत चली थी वो, पीपल वर क्वेश्चनिंग। उससे पहले भी पीके आई थी, दे वर ओके with oh my god that happened, where the questioning happened. यहाँ पे the questioning is happening because this is the dirty secrets that are there in our society. To bring this out into a story, I think is kudos to you to do that. Did he agree immediately? the story was already there. विनोद सर के पास ऑलरेडी कहानी थी। I think he had heard it long back before I heard it, and he got me on board after watching Aspirants. देखा, उसकी वजह से आपका भी ये हुआ है ना सर, बोल तो रहा हूँ। तो ये बट वो और ये अलग है। हाँ, but you know the craft, somewhere Aspirant मैंने देखा, क्योंकि सनी हिंदुजा फैमिली मैन में था, हम बहुत करीबी दोस्त थे। तो सनी हिंदुजा ने कहा कि मनोज भाई आप देख लीजिएगा, मेरे लिए देखना, और मैंने सनी हिंदुजा के लिए देखनी शुरू की। बट सनी हिंदुजा को देखते देखते सडनली आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द क्राफ्ट ऑफ द मेकर, एंड दैट इज़ वेयर आई टोल्ड सनी हिंदुजा कि यार ये बंदा बहुत सही है यार, ये जो फिल्म मेकर है। तो उसने बताया इसके बारे में, एंड देन बात आई गई, ख़त्म हो गई। देन विनोद भानुशाली, व्हेन ही कॉन्टैक्टेड मी विद सुपर्ण, they told me about the story, and they said that you have to choose the director and the writer if you are agreeing to do this story. I said I'll definitely do this, but let's
since you are giving me this responsibility, I would like to take the director of Aspirant. अच्छा, उनका भी क्वेश्चन मार्क था? हाँ, उनका क्वेश्चन मार्क था क्योंकि भाई ये कौन है, किसकी बात कर रहे हैं ना, वो मुझे ये नहीं कह पाया, लेकिन सुपर ने इमीडिएटली कहा कि आई नो दैट गाय बिकॉज उसने जो मेरी फिल्म आत्मा के लिए BTS बनाया था उससे 2012 में 2012 में। तो मैंने कहा कि इफ़ यू नो दैट पर्सन आई ऑल्सो स्पीक टू, यू ऑल्सो स्पीक टू हिम, एंड इफ ही अग्रीज टू डू देन विल आस्क हिम टू गेट हिज राइटर एंड राइट। बट राइटिंग का प्रोसेस लंबा था सलील, राइटिंग करीब हमको 8-10 महीने साल लग गया पूरा साल लग गया फुल। बट सर, बट वो दिखता है जो भी ये काम पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। हाँ, मनोज सर ने ऐसे भी काम किया है बीच में जहाँ राइटिंग वाज नहीं बट मैंने तो एक, मेरे पास एक डायरेक्टर आया था, हाँ, और उसने कहा था यार मनोज सर को मैं कहानी सुना रहा हूँ। मैंने कहा एक काम कर, पहले 2 महीने और ले और फिर जाना। मेरा मतलब, मैंने कहा देख, हाँ तू अगर ये सोच रहा है कि कहानी अच्छी भी होगी, he will only choose to show a film when the screenplay is right. Correct. When he believes in the screenplay. कहानियाँ तो बहुत है सर, ऐसे आइडिया तो बहुत लोग बताते हैं, टू-लाइन आइडिया, और कहानी स्क्रीन प्ले में होती है। स्क्रीन प्ले अगर अच्छा है तो फिर सर हाँ बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। तो हमारा भी मेजर जो 1 साल निकला है वो तो हमने कहानी बना दी, उसके बाद 2 महीने सर के साथ बिताए हमने कि अब इसको और कैसे इम्पैक्टफुल बनाए। दैट प्रोसेस ये लोग नहीं जानते कि आई गेस बिकॉज यू नो देयर इज दिस बर्डन दैट ही कैरीज ऑफ दिस ग्रेट परफॉर्मर। मुझे लगता है सर आपका स्टारडम बढ़ गया पिछले 4 सालों में। अभी आपने नोटिस किया होगा सोशल मीडिया वगैरह पर, पहले से दुनिया बोलती थी ओ मनोज बाजपेयी, अब बोलते हैं अरे सर मनोज बाजपेयी सर कैसे, हैज दैट इंक्रीज्ड अ लॉट? नो, द फैन बेस जो है, फैन बेस बढ़ा है डेफिनेटली, बट मेरा फैन बेस किसी और जगह बढ़ गया। पहले 20 एंड अबव का एनीवे था बिकॉज ऑफ द बासेपुर एंड ऑल दैट, बट अभी जो 18 के नीचे जो गया है ना, जिसके लिए मैंने कभी फिल्म नहीं की थी, कोई फिल्म में ज़्यादा बागी की थी उनके लिए, तो छोटे छोटे बच्चे देख के बोलते बागी अंकल बागी अंकल बागी अंकल। तो अभी जो है वो फैन बेस मेरा नीचे की तरफ गया है, which is quite flattering and overwhelming. That time do you get worried sometimes also? You are a very raw performer. Right. है ना, जब चाटा भी मारते हो तो बड़ी तेज मारते हो, स्क्रीन पे भी दिखता है। कई बार आपको लगता है कि बहुत सारे प्रभावित हो जाएंगे। हाँ, नहीं, वो बच्चे तो बहुत, मतलब जिस तरह से आते हैं वो फ्लाइट्स वगैरह में या एयरपोर्ट वगैरह पे मैं देखता हूँ, बच्चे एकदम से इमीडिएटली आ जाते हैं। वो माँ बाप का कभी कभी ईगो होता है कि पहले जाएं कि क्या करें, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा। सो दे आर थिंकिंग टू मच, द चिल्ड्रन आर नॉट, द मोमेंट दे सी यू दे इमीडिएटली कम आफ्टर यू, अंकल अंकल अंकल, एक फोटो, एक सेल्फी, ऑटोग्राफ। एक और बात बताओ, ये छोटे छोटे सीक्वेंसेस आपकी पिक्चर के भी बनेंगे जो फेसबुक पर आते हैं, वहां से पॉपुलराइज भी बहुत होता है। जी जी, यू नो पिक्चर जो किसी ने देख ली रील्स और वो, हाँ, उससे मैंने रियलाइज किया था ये स्कैम में हुआ था, जब नॉन स्टॉप उसके बाद आया था। राइट, इट्स गोइंग टू बी बिग रिस्पांसिबिलिटी, ही कैरीज हिज बिग रिस्पांसिबिलिटी आल्सो। यू नो आई एम गोइंग टू रैप थिंग्स अप विद दिस, इट्स हॉरिबल दैट आई हैव लेस टाइम, बट या फॉर यू नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? क्योंकि हर बार मनोज बाजपेयी नहीं मिलेंगे, हर बार 1 साल नहीं मिलेगा पिक्चर बनाने के लिए, और शायद आपको ये मौका ना मिले आपके राइटर के लिए। तो नहीं, आप नहीं, अभी इसको मनोज बाजपेयी हर साल मिलेगा। अच्छा ऐसा, अरे वाह यार, ये ऐसा है क्या? हाँ, अभी ये सेटिंग मैंने कर ली, अच्छे डायरेक्टर को छोड़ने का नहीं, और मनोज सर को तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। ये सेटिंग हो गई हमारी। So this is now your plan also. You'd rather do lesser work but with absolutely perfect work. Yes, मतलब और वो होता ही है ना कि जब एक लेजेंड आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं क्यों भटक के बाहर जाऊंगा। और विद मनोज सर एक वर्क प्रोफेशनलिज्म ना एक बड़े कमाल लेवल पे है, जहाँ पर हम लोग मैं सवाल सर से पूछता हूँ कि मैं पूछ सकता हूँ कि सर डज दिस सीन वर्क फॉर यू, तो सर बोलते हैं हाँ इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तू आइडेंटिफाई कर ले, तू इसको सॉल्व कर ले, बट हैं ये प्रॉब्लम्स। तो इसमें कोई अहंकार वाला गेम नहीं है। मैं एज ए डायरेक्टर, मैं तो बहुत सर से यंग हूँ, तो सर और यंग हो जाते हैं मेरे से जब प्रोफेशनलिज्म की बात होती है। तो मेरे को लगता है कि आई एम रियली हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप। नो आई एम वेरी हैप्पी विद द प्रोडक्ट दैट्स। आपकी आवाज में पता है ग्रेन है यार, ऐसा लगता है जैसे पीछे से एको हो रहा है। अरे मतलब कमाल है, एक अलग रियाज है। मैं बताऊंगा आपको बाद में। एक यार ह्यूमरस फिल्म भी बनाना सर, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, स्ट्रेट फेस इतना कमाल का है ना, एंड यू नो ह्यूमर बेस्ट। बॉस दिस इज गोइंग टू बी आई थिंक अ राइट। और ये जो बोल रहे हैं, देखिए मनोज से साथ रहने का एडवांटेज ये भी हो, बजट भी ज्यादा मिलेगा, है ना, तो इनके जेब में भी अच्छा आएगा, एंड ही डिजर्व्स इट आल्सो। सो आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस। बंदा ऑफ कोर्स रिलीज होगी ऑनलाइन, उस दिन पर ना देखा कोई फर्क नहीं पड़ता, चले नहीं जाएगी कहीं, आप 4 हफ्ते बाद देख लो,
you know, even if लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ हो रही जी। है, मैं आपके ऑडियंस को बताऊं कि बंदा हम 23 फेब को मई। बंदा हम 23 मई को Z5 पे स्ट्रीम कर रहे हैं, आप जरूर देखिएगा। इनकी बात पे मत जाइए, 4 हफ्ते के बाद मत देखना, उसी दिन देखना, क्योंकि क्या है कि इमीडिएटली हमारे जो OTT वाले हैं वो हमें मिठाइयाँ भेजना शुरू कर देंगे, हमें गिफ्ट भेजना शुरू कर देंगे। तो आप हमें जो है प्लीज आप उसी 2 दिन में देख लो। और just imagine the way things are moving around. Right. We're moving from an OTT into the screens. These kind of things excite me also, you know, because the moment you stop experimenting, once you know you have a good product, पहले तो अच्छा product बनाओ। अगर आपने experiment करना बंद कर दिया, you're over. Look at this gentleman right here. He's reinvented his whole career and respawned a new generation that is 13 to 15. That is a great fan of this gentleman. And that man already had 13 to 15. इससे better जोड़ी हो नहीं सकती है। See you guys soon, 23rd May. Yeah. Make sure you go check it out. Bye bye.